आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका वाटिका पाठ नंबर 21। पाठ का नाम है रघुकुल रीति। अगर आपका पिछला कोई पाठ छूट गया है या फिर पूरा नहीं हो पाया है तो प्लेलिस्ट में जाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपका कोई पाठ मिस ना हो। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे उन्हें भी अपना काम पूरा करने में मदद मिले। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? इसका उत्तर हो जाएगा राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से श्री राम को मांगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में प्र उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे क्रिया, प्रक्रिया, इधर ये शब्द है और ये उपसर्ग है। उसी तरह सिद्धि, प्रसिद्ध, सिद्ध, प्रसिद्ध, काशित, प्रकाशित, यत्न, प्रयत्न, बल, प्रबल, हार, प्रहार, चार, प्रचार। अगला प्रश्न है, असंगत शब्दों पर गोला बनाइए। अयोध्या, सूरत, वन, प्रयाग, ये तीनों शहर हैं और ये वन जंगल है, तो इसलिए ये अलग हो गया, ये इससे मेल नहीं खा रहा, तो इसमें गोला हो जाएगा। उसी तरह विश्वामित्र, वशिष्ठ, दधीचि और ये दशरथ, तो ये सब मुनि हैं और ये दशरथ राजा थे, इसलिए ये अलग हो गया, तो इसमें गोला हो जाएगा। द्वारपाल, राम, लक्ष्मण, भरत, ये तीनों भाई थे और ये द्वारपाल अलग हो गया। शांत, शांत, संवाद, सन्नाटा, चुप, तो शांत, सन्नाटा, चुप, ये सब एक ही तरह का वो है शांत, और ये संवाद, बातचीत, ये अलग हो गए, तो इसमें गोला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला नंबर है, राज्य अयोध्या था राजा में दशरथ का, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। दूसरा है, बिजली राजा पर गिर जैसे दशरथ पड़ी, उत्तर हो जाएगा राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। तीसरा है, दोबारा संज्ञा शून्य पड़े होकर गिर, शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोबारा संज्ञा शून्य होकर गिर पड़े। कोई ने व्यक्त की नहीं प्रतिक्रिया विश्वामित्र महर्षि, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है ये सूची, रघुकुल, छल कपट, ज्येष्ठ, बिजली, इन्हीं चारों में से यह इनको भरना रहेगा। तो आप अपने रघुकुल पुत्र राम को मुझे दे दे। दूसरा, राजा दशरथ पर जैसे गिर पड़ी, तो यहाँ पे बिजली गिर पड़ी। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, यहाँ पे कि यही रीत है, तो ज्येष्ठ की यही रीत है। पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में लिखिए। मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा। राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांपकर बेहोश हो गए। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था, तो इसको हमें, इन लाइनों को हमें क्रम से लगाना है। तो इसका क्रम होगा, अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था, यानी कि ये 1 नंबर हो जाएगा। और इसके बाद एक दिन विश्वामित्र दरबार में आए और राम को 10 दिन के लिए मांगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा नंबर हो जाएगा, राजा दशरथ बहुत चिंतित हुए और कांप कर बेहोश हो गए। चौथा, मुनि वशिष्ठ ने समझाया कि राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। पांचवा, राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। छठा, दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य प्रयोग कीजिए। क, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसका वाक्य प्रयोग करना है। इसका हो जाएगा, उसने घटना पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। बात बिगड़ना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, समय पर काम न करने से बात बिगड़ गई। गह, मन खिन्न होना, असफल होने पर उसका मन खिन्न हो गया। वचन पूरा करना, हमें हमेशा अपना वचन पूरा करना चाहिए।
राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को न भेजने का क्या कारण बताया? तो उत्तर, राम बहुत छोटे थे इसलिए वे उन्हें भेजना नहीं चाहते थे। अगला, गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए राजा दशरथ को क्या समझाया? उत्तर, वचन निभाना और क्षत्रिय धर्म का पालन करना राजधर्म है। अगला, पाठ के आधार पर लिखिए। राम की माता कौशल्या, राम के पिता दशरथ, राम के भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम के गुरु वशिष्ठ मुनि, राम के कुल रघुकुल, राम का राज्य अयोध्या। अगला है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इधर ये शब्द दिए हुए हैं और ये इधर विलोम। इन शब्दों के हमें विलोम लिखना है। ज्येष्ठ, विलोम यानी कि उल्टा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ। आशा, निराशा, कठिन, सरल, चिंतित, निश्चिंत। अपूर्ण, पूर्ण, खिन्न, प्रसन्न। कार्य पुस्तिका वाटिका हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपका पिछला कोई पार्ट छूट गया है या फिर पूरा नहीं हो पाया है तो प्लेलिस्ट में जाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपका कोई पार्ट मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे उन्हें भी अपना काम पूरा करने में मदद मिले।